चलो आज हम लोग सीखते हैं प्रीपोजिशन में बाई। ठीक है, तो आज बाई सीखना है। बाई को कैसे यूज करना है और बाई को कहाँ लगाना है, किस समय लगाना है, तो ये आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलो इसको शुरू करते हैं। बाई का मतलब क्या होता है, ठीक है, डिफरेंट मीनिंग होता है तो जानेंगे। बाई का मतलब सबसे ए नंबर में सीखेंगे। ए नंबर का मतलब होता है के समीप, के किनारे, के समीप, के किनारे। ये कहाँ लगता है, ये ज़्यादातर अक्सर जहाँ पे स्थान का बोध हो, ठीक है, वहाँ पे हम लोग बाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसको उदाहरण में जानेंगे। क्लियर, समझ में आ गया? सभी समझ में आ गया ना? हाँ ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। कम एंड सिट बाई मी, क्या होता है? आओ और मेरे समीप बैठो, या मेरे पास बैठो, या मेरे नज़दीक में बैठो। ठीक है, ये समीप, यहाँ पे मेरे समीप बैठो, ये उच्चारण होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? देयर वॉज अ हाउस बाई चर्च और रिवर, वहाँ एक घर था चर्च के किनारे या नदी के किनारे। मैंने बताया था चर्च के समीप यहाँ पे नहीं करोगे, समीप ये इस्तेमाल करना थोड़ा थोड़ा राइट है, बट इसको किनारे यूज करोगे, किनारे। ठीक है, ये सेंटेंस में अच्छी तरह से बैठ जाता है। क्लियर, समझ में आ गया? चलो और नेक्स्ट आगे बी में पढ़ते हैं। तक, फिर इसका दूसरा मीनिंग होता है तक, समय से पहले। मतलब तक का इस्तेमाल करेंगे जब हम किसी काम को समय से पहले करते हैं। ठीक है, किसी काम को समय से पहले करते हैं या किया जाता है, वहाँ पर बाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर, तो चलो एक एग्जांपल में जानते हैं। तो कैन यू फिनिश द वर्क 4 o'clock, कैन यू फिनिश, क्या था, क्या तुम इस काम को 4 बजे के पहले कर सकते हो? क्या तुम इस काम को 4 बजे के पहले फिनिश कर सकते हो, समाप्त कर सकते हो? ठीक है, तो ये समय से पहले में बाई का यूज होता है, याद रखिएगा, समय से पहले तक। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा से। अब यहाँ तक भी से। तो ये कब होता है, से का इस्तेमाल करते हैं जब कभी यातायात के साधन के बोध में, जहाँ पर हम लोग यात्रा करते हैं, जहाँ पर ट्रैवल करते हैं, वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं से का। ठीक है, किसी चीज़ से हम लोग जा रहे हैं या किसी चीज़ से आ रहे हैं, ठीक है, तब वहाँ पे से का यूज किया जाता है। ठीक है, चलो तो जैसे वी ट्रेवल बाई कार, ठीक है, बाई मीन्स यहाँ पे से का उच्चारण होगा। तो बाई कार, बाई बस, बाई बोट, बाई साइकिल, बाई प्लेन। मतलब हम लोग यात्रा करते हैं गाड़ी से, बस से, बोट मीन्स नाव, आपका नौका, साइकिल मीन्स पता है, प्लेन मीन्स जहाज पर उड़ने वाला। क्लियर, समझ में आ गया? इसी तरह से अब चलो आगे बढ़ते हैं। ही यूज टू ट्रेवल बाई या एयर, लैंड और सी। मतलब हम लोग यात्रा करते थे या यात्रा करते हैं किसके द्वारा? एयर, हवाई मार्ग से कर सकते हैं, करते हैं। लैंड माने लैंड, नीचे ज़मीन के मार्ग से, स्थल मार्ग से, या सी जल मार्ग से, सी माने समंदर जल मार्ग से। क्लियर, समझ में आ गया? तो ऐसे जगहों में हम बाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट डी नंबर में बढ़ते हैं। से, और यहाँ पे भी से है और यहाँ दोबारा है, तो इसको इस्तेमाल कहाँ करेंगे? जब हम यहाँ पे एग्जाम्पल में जानते हैं, मे आई पे बाई चेक, क्या मैं चेक के द्वारा पे कर सकता हूँ, चेक के द्वारा जमा कर सकता हूँ। आई शैल कॉन्टैक्ट यू बाई लेटर, क्या मैं आपसे एक लेटर पत्र द्वारा मिल सकता हूँ। यहाँ पे सकता नहीं होगा, यहाँ पे क्या, मिल सकूँगा। आई विल कॉन्टैक्ट, मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा एक लेटर द्वारा। ठीक है, एक लेटर द्वारा, ये है उच्चारण। ठीक है, समझ में आ गया? बाई, ये होता है बाई का मतलब। मीनिंग वर्ड सभी याद करना है। मीनिंग वर्ड फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। के समीप, के किनारे, तक, से द्वारा, ये। क्लियर? ठीक है, चलो अब कुछ एग्जाम्पल ऐसे जानते हैं जो अभी बताते हैं हम आपको। तो चलो कुछ उदाहरण जानते हैं, उदाहरण दोबारा हम समझते हैं। ठीक है, तो चलो, द थीप इंटर बाई द बैक डोर, राइट। तो क्या होता है? थीप मीन चोर होता है, इंटर मैंने प्रवेश किया, बाई मीन यहाँ पे
अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के हिसाब से समझेंगे। तो द बैक डोर ने पीछे के दरवाजे से, तो चोर जो है पीछे के दरवाजे से प्रवेश किया। तो यहाँ पे क्या होगा, से, बाई मीन से, मैंने समझा दिया था। तो ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के हिसाब से हम बाई का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, आई मेट हिम बाई चांस। आई मेट मैंने क्या होता है, मिला। ठीक है, मैं उनसे मिला, एक बाई चांस में अचानक से, अचानक से। ठीक है, अचानक से ही मिला हूँ, हठास मिल गया, अचानक से मिल गया हूँ। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। ही इज एन अमेरिकन बाई बर्थ। वह जन्म से ही एक अमेरिकन है, वह जन्म से ही वह अमेरिकन है। तो जन्म से मैंने बर्थ में जन्म से। ठीक है, ऐसे आपको बनाना है सेंटेंस। आई स्वेयर बाई ऑलमाइटी गॉड। मैं भगवान की कसम खाता हूँ। ठीक है, मैं ईश्वर की कसम खाता हूँ, ईश्वर को लेकर कसम खाता हूँ। जैसे मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर का कसम खाता हूँ, ईश्वर से कसम। ठीक है, ये है इसका मतलब। फिर से मैं क्लियर कर दूँ, और एकदम सीधी और सपाट भाषा में इसको बोल सकते हो कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता हूँ। इस सिंपल सेंटेंस में, एकदम सिंपल सेंटेंस में है। ठीक है, समझ में आ गया। और यार सीधी सी बात जो अपनी भाषा में बोल सकते, मैं भगवान का कसम खाता हूँ। ठीक है, मैं भगवान का कसम खाता हूँ, मैं ऐसा काम कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ये सिंपल सा भाषा है अपनी भाषा में। और हमलेट, ये हमलेट है तो हैज़ बीन रिटन बाई शेक्सपियर। ये जो है हमलेट जो है लिखा जा चुका है शेक्सपियर के द्वारा। यहाँ पे दोबारा हुआ, बाई, दोबारा, शेक्सपियर के द्वारा लिखा जा चुका है। ठीक है, ये है, इस तरह से सेंटेंस आपको बनाना होता है। बाई से मैंने समझा दिया, और बाकी आपके ऊपर है। तो सभी लोग इसको पढ़ना है, समझना है बाई का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।